अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तमहीदी सवालात कैसे बनाएं। और आज का जो हमारा उन्वान है यानी कि टॉपिक है, इसका नाम है मज़हब इस्लाम। तो पहले ये समझते हैं कि तमहीदी सवालात होता क्या है, हम कहते किसे हैं। तमहीदी सवालात तलबा की साबका मालूमात, साबका यानी कि पिछला इल्म, जो कुछ तलबा को पता है उसका इस्तेमाल करते हुए सबक के उन्वान यानी कि सबक के टॉपिक तक पहुंचना तमहीद कहलाता है। मौल्लिम की ज़िम्मेदारी है, यानी आपकी ये ज़िम्मेदारी है, चूँकि आप बीएड या डीएलएड कर रहे होंगे तो आप टीचर बनने वाले हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि तमहीद के ज़रिए तलबा को ज़हनी तौर पर सबक की जानिब आमादा करें। तमहीद के लिए सवाल व जवाब का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तमहीदी सवालात को अगर तरतीब के साथ पूछा जाए तो तलबा बहुत आसानी के साथ उन्वान तक पहुंच जाते हैं। तमहीदी सवालात में बेसिकली होता क्या है, हम बच्चों से कुछ सवालात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पहला एक क्वेश्चन पूछा बच्चों से, तो जो बच्चों ने आंसर दिया, अब हमें क्या करना है, उसी आंसर से हमें दूसरा क्वेश्चन बनाना होता है। ऐसे कर करके हम 4 से 5 क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं और फिर जिस टॉपिक को, जिस उन्वान को हमें पढ़ाना होता है, उसका नाम हम बच्चों के मुंह से निकलवाते हैं। हम खुद नहीं लेते हैं, बल्कि हम बच्चों से ऐसे ऐसे सवालात करते हैं कि वो खुद ही उस टॉपिक का नाम लेते हैं। तो मैंने बनाने की कोशिश की है, आई होप आपको पसंद आए। तो चलिए देखते हैं। आप सबसे पहले 3 कॉलम बनाएं। सबसे पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर, दूसरा होगा तलबा असातिज़ा की सरगर्मियाँ और तीसरा होगा तालिबे इल्म के फ़ाल, यानी आपके जो स्टूडेंट हैं वो क्या रिएक्ट करेंगे, क्या जवाब देंगे, उसके बारे में। तो सवाल नंबर पहला है कि आप किस मुल्क में रहते हैं। तो ये सारे बच्चे बताएंगे, एक जैसा जवाब होगा, क्योंकि बच्चों का अलग अलग जवाब भी हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है कि सारे बच्चे एक जैसे जवाब देंगे कि वो बताएंगे कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। तो ये इसी का कई नाम है, तो ये हिंदुस्तान है। फिर आप इसी हिंदुस्तान से दूसरा सवाल बनाइए कि हिंदुस्तान में कौन कौन से मज़हब के लोग रहते हैं। तो बच्चे बताएंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और ये जो हिंदू होते हैं, लेकिन ये जो मुस्लिम है ये मुसलमान को कहते हैं, और सिख और ईसाई ये ज़्यादा तादाद में ये 4 मज़हब को मानने वाले लोग रहते हैं। इसके अलावा और भी मज़हब के लोग रहते हैं, लेकिन ये 4 जो हैं ज़्यादा हैं, इनकी तादाद ज़्यादा होती है। तो आप फिर इन्हीं जो बच्चों ने जवाब दिया, तो आप इन्हीं में सवाल अगला बनाइए कि मुसलमान किस मज़हब को मानते हैं। तो बच्चे बताएंगे इस्लाम। अब आप इसी इस्लाम से अगला सवाल बनाइए कि मज़हब इस्लाम के बारे में आप और क्या जानते हैं। तो जो कुछ बच्चे जानते होंगे वो बताएंगे, और फिर जब बच्चे नहीं जानेंगे तो वो खामोश हो जाएंगे, और जब बच्चे खामोश होते हैं इसका मतलब ये हमारा मसला सवाल है, यानी इसी को अब हमें आगे पढ़ाना है। तो इसके बाद आप बयान मकसद करिए कि तलबा आज हम सब मिलकर मज़हब इस्लाम के बारे में तफसीली से मुताला करेंगे। तो इस तरह आपका जो तमहीदी सवालात है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद फिर आप पढ़ाना स्टार्ट करिए। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।